गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वन बाय वन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो रेटेड है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा। देखिए, तो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ 10x + y इंटू 10x - y = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x, राइट। व्हाट इज दैट मीन्स। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को मालूम है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है, इसका मतलब क्या है, दीज टू नंबर्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट। एंड हम जानते हैं कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर टेन थीटा है, द रेसिप्रोकल टेन थीटा इज कॉट थीटा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, राइट। सो अगर इस केस में इस 10 की जगह अगर मैं कॉट लिखना चाहूं, यानी मैं लिख सकता हूं 10x + y इंटू कॉट x + y = 1, राइट। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन के अंदर, और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है दिस वन, राइट, दे शुड बी इक्वल। दे शुड बी इक्वल मीन्स 10x + y इंटू 10x - y = 10x + y इंटू कॉट x + y, राइट। उससे क्या होगा, उससे ये 10x + y से 10x + y कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट आई गेट 10x - y = cot x + y, राइट। लेकिन 10 और कॉट कब बराबर होते हैं। 10 और कॉट, ये अगर मैं 10 अल्फा, अगर मैं कहूँ 10 अल्फा = cot β, ये उसी केस में इक्वल हो सकते हैं स्टूडेंट, अगर 10 और कॉट के आगे जो एंगल लिखे हुए हैं इनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, राइट। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है। तो 10 और कॉट इक्वल कब होंगे, जब उनके जो आगे एंगल्स लिखे हुए हैं उनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। इसका मतलब है ये x - y और x + y, इनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए स्टूडेंट, राइट। तो y से y कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू 90 होगी, x की वैल्यू होगी 45। अगर x की वैल्यू 45 है तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर इज सेकेंड पार्ट, करेक्ट। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यूज की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। मैंने क्या बोला, अगर जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मेरी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री नंबर 1 देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की पूरी वीडियो लेक्चर मैंने बनाई हुई है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा यूट्यूब में। ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे जो प्रॉपर्टी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यूज हुई है। इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज हुई है स्टूडेंट, कि अगर मान लीजिए दो एंगल्स है, उनका सम 90 डिग्री है, राइट। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, उस केस में उस केस में जो 10 अल्फा है ऑलवेज इक्वल टू कॉट बीटा। इसी तरह साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, एंड सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा। तो ये तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की है, राइट। और जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज की है वो है कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है।
यही प्रॉपर्टी बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच गई हैं उनमें भी अप्लाई होता है। जैसे यू नो वेरी वेल दैट साइन थीटा एंड cosec theta are reciprocal to each other, right? Similarly, cos theta and sec theta is reciprocal to each other. If two numbers are reciprocal to each other, that means their product should be one. यानी अगर मैं कहूं कि a and b का प्रोडक्ट वन है, इसका मतलब a and b are reciprocal to each other. That means a is equal to 1 by b, or we can say b equal to 1 by a, right? So these two properties we have used in this question. जैसे यहाँ देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं हम लोग। जिन बच्चों को प्रैक्टिस होती है बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो इस चीज को मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये एक 10 के आगे x प्लस वाई है, एक सिंगल एंगल है, ये अल्फा मान लीजिए। और ये 10x माइनस वाई है, इसको बीटा मान लीजिए। यानी 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 दे रखा है। और वी नो दैट 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा भी 1 होता है। यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, राइट? इसका ये सीधा सा ये मतलब है कि कॉट अल्फा एंड 10x माइनस वाई दे शुड बी इक्वल, राइट? यानी यहाँ पे अल्फा क्या लेके चल रहा हूं मैं, x प्लस वाई। ओके, यानी यहाँ जो 10x माइनस वाई लिखा है, अगर इसकी जगह मैं कॉट x प्लस वाई लिखूं तब भी 1 ही आएगा, बिकॉज 10 एंड कॉट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इस बात से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस वाई। और कॉट और 10 कब कब इक्वल होते हैं, जब उनके एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो x प्लस वाई को अगर मैं x माइनस वाई से ऐड करूंगा, व्हाट आई गेट 2x इक्वल टू 90 डिग्री। इफ 2x इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स x इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यस, देखिए क्वेश्चन है साइन ए माइनस 10 ए, सॉरी सेक ए माइनस 10 ए डिवाइडेड बाय sec a plus 10a is equal to 1 by 9, right? You have to find the value of sine a minus 10 square a divided by sine a plus 10 square a, right? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक सा लॉजिक है, क्योंकि देर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है स्टूडेंट। अगर 6 में से कोई भी एक अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मालूम है, तो बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस sec और 10 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। लेट अस चेक दैट रिलेशन, राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट आई गेट 9 sec a माइनस 9 10 a इज इक्वल टू sec a plus 10 a, right? After that, these two will be subtracted. That will be get 8 sec a minus, okay, equal to, it will go this side and it will be added, that is 10 10 a, right? Now what is what is sec a? Sec a means 1 by cos a, and 10 a means, right, 8 by cos a is equal to 10 into sin a by cos a। देखिए cos a से cos a कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो sin a की वैल्यू क्या जाएगी, sin a की वैल्यू आ जाएगी 8/10, दैट इज 4/5। अगर हमें 10a की वैल्यू मालूम है तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, राइट, एंड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द थर्ड साइड, राइट? sin a means perpendicular by hypotenuse, and I think this comes out to be 3,
Okay, so what is the value of sine A? That is 4 by 5 minus what is the value of tan square A? Tan square A means 4 by 3 square, that is 16 by 9, divided by 4 by 5 plus 16 by 9. What I get? I get 36 minus 80, 80 yes, upon 45 divided by 36 plus 80 divided by 45, right? 45 is cancelled with 45. So we will get 36 minus 80 is minus 44 divided by 36 plus 80, that is 116. Cancel out 11 by 29. That is minus 11 by 29 is the answer. That is fourth part is the answer, right? So ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था स्टूडेंट। जिसको भी ये पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अगर 6 रिलेशन में से 6 रेशो में से अगर कोई भी एक रेशो मालूम है हमें, अगर हमें मालूम है तो बाकी के 5 रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, राइट? तो आई थिंक जो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।